इसमें एक बहुत ही पॉइंट की बात है जिसको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। इसको मैं वीडियो के आखिर में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा और बिल्कुल सही सुना। अब आप लोगों को कतर में 6,000 रियाल में फैमिली पक्का वीज़ा मिलेगा। इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए वीडियो के साथ में आप लोग आखिर तक बने रहें, क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत कुछ बताना बाकी है। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को जो कुछ भी शेयर करेंगे प्रूफ के साथ में दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये हैं कैप्टन मोहम्मद सईद जबरान अल काबी, जो कि जवाजात की तरफ से अल रैयान टीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उसी इंटरव्यू में क्या बातचीत होती है आप लोगों के साथ में मैं रखने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग जो वहां पर काम करते हैं तो आपकी कंपनी वहां पर 3 तरह की हो सकती है। चाहे तो आपकी कंपनी जो है पूरी की पूरी गवर्नमेंट कंपनी होगी, इसी तरह आधी गवर्नमेंट कंपनी होगी, या ये कि वो जो है पूरा प्राइवेट कंपनी होगी। तो इसको 2 चीज़ों में बांटा गया है। पहला ये कि अगर आपकी कंपनी पूरी गवर्नमेंट कंपनी है या आधी गवर्नमेंट कंपनी है तो इसके बारे में यहाँ पर क्या टर्म कंडीशन रखा गया है अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपकी कंपनी पूरी गवर्नमेंट कंपनी है या आधी गवर्नमेंट कंपनी है तो कहा जा रहा है कि आप लोगों की सैलरी कम से कम 10,000 रियाल होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी सैलरी 6,000 रियाल होती है तो वहां पर आपको रूम के बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों मैं इस चीज़ को एक लाइन में कहना चाहूँगा, वो ये कि अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या आधी गवर्नमेंट कंपनी है तो आपको फैमिली वीज़ा अप्लाई करने के लिए कम से कम आपकी सैलरी 10,000 रियाल होनी चाहिए, या ये कि अगर आपकी सैलरी 10,000 रियाल नहीं है तो कम से कम आपकी सैलरी 6,000 रियाल होनी चाहिए। तो 6,000 रियाल होने की सूरत में आपको रूम रेंट का एग्रीमेंट भी दिखाना होगा। तो ये बात हो गई उस सूरत की जब आपकी कंपनी गवर्नमेंट या ये के सेमी गवर्नमेंट कंपनी होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आपकी कंपनी पूरी की पूरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो इस सूरत में भी कम से कम आपकी सैलरी 10,000 रियाल होनी चाहिए, या कम से कम आपकी सैलरी 6,000 रियाल होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 6,000 रियाल है तो इस सूरत में भी आपको एग्रीमेंट देना पड़ेगा, यानी कि अकोमोडेशन का आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर शो करवाना होगा। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि 6,000 रियाल सैलरी होती है तो चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या ये कि सेमी गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि तीनों सूरतों में एकोमोडेशन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है वो शो करवाना होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या है, तो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंट है, वो ये कि आपकी प्राइवेट कंपनी है, आपकी 6,000 रियाल सैलरी है, आप जो वहाँ पर एकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो शो करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेबर मिनिस्ट्री से अप्रूवल होना चाहिए। लेबर मिनिस्ट्री से अगर अप्रूवल नहीं मिलेगा तो आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यही अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या ये कि सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, 6,000 रियाल सैलरी है, तो उस वक्त आप लोगों को लेबर मिनिस्ट्री से एकोमोडेशन के पेपर को अप्रूवल कराना जरूरी नहीं होगा। यही छोटा सा डिफरेंट है। आपकी कंपनी अगर गवर्नमेंट कंपनी है या सेमी गवर्नमेंट कंपनी है तो उस कंपनी की तरफ से आपको सिर्फ इतना लिख के दे दिया जाएगा कि ये बंदा मेरे पास में काम करता है और इसको हमारी तरफ से एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो इतना लिख देना ही काफी है। अलग से एकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं चाहिए। लेकिन प्राइवेट कंपनी होने की सूरत में एकोमोडेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होगा इसको लेबर मिनिस्ट्री से अप्रूवल कराना जरूरी होगा। इसी तरह प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले की सैलरी कम से कम 10,000 रियाल है तो उस वक्त उससे एकोमोडेशन का पेपर नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों अगला जो पॉइंट है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम जिसको बुलाएंगे, मान लीजिए वहाँ पर कतर में काम करने वाला हस्बैंड अपनी वाइफ को बुला रहा है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाइफ की एज कितना होना चाहिए, इसके लिए कोई भी शर्त नहीं है। बस इतना ख्याल हो कि अगर वाइफ का एज 60 साल से ज़्यादा है तो उस वक्त उसको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह वहाँ पर काम करने वाली वाइफ अपने हस्बैंड को बुला रही है तो उसका भी एज का कोई लिमिट नहीं है। बस ये है कि अगर उसका एज 60 साल से ज़्यादा है तो उस वक्त उसको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। जहां तक बच्चों की बात है तो लड़कों के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि 1 से लेकर के 18 साल तक का जो बच्चा है उसके बारे में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 18 से लेकर के 25 साल के दरमियान का जो उम्र का जो बच्चा होगा उसके लिए ज़रूरी है कि चाहे तो वो कतर में पढ़ रहा हो या ये कि वो अपने मुल्क में पढ़ रहा हो, ये चीज़ ज़रूरी है।
उसके अलावा यहाँ पर लड़कियों के बारे में कहा जा रहा है कि उसका भी यहाँ पर एज का कोई शर्त नहीं है, बस ये है कि लड़की का जो वहाँ पर शादी हुआ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लड़की 30 साल की भी हो गई है और उसकी शादी नहीं हुई है, यहाँ पर जो बताया गया है, तो इस रूल के मुताबिक अपनी लड़कियों के लिए भी पक्का वीजा हासिल कर सकते हैं, बस यह है कि उसकी शादी न हुई हो। इसमें एक बहुत ही पॉइंट की बात है जिसको जानना बिल्कुल ज़रूरी है, इसको मैं वीडियो के आखिर में बताने वाला हूं। वो ये कि हर प्रोफेशन पर फैमिली पक्का वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके लिए अच्छा प्रोफेशन होना चाहिए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, जनरल सुपरवाइजर। इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोफेशन होते हैं, सिर्फ उसी पर फैमिली पक्का वीज़ा मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।